हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको यह बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी पूरी दुनिया में 12 महीने होते हैं। और यह जो 12 महीने होते हैं, हम लोग उसको चैत से गिनते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक। अंग्रेजी महीना के अनुसार जो है वह जनवरी, फरवरी, मार्च होता है। तो सनातन धर्म में हर महीने का एक देवता होते हैं। 12 महीने के 12 देवता हैं। 12 महीने के 12 आदित्य हैं, 12 सूर्य हैं, 12 सन हैं। और जो महीना जिस देवता को समर्पित किया जाता है, उस देवता की पूजा उस महीने में की जाती है। देश, काल, समय, टाइम सबका ईश्वर है। सब ईश्वर से नियंत्रित है, सब ईश्वर से संचालित है। जिस ईश्वर से सब संचालित है उसे हम प्रकृति भी कहते हैं, और जो आस्तिक लोग हैं उसको भगवान के रूप में मानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कार्तिक महीने का। यह परंपरागत तरीका है कि कार्तिक महीने में हम सनातनियों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो आप ये देखें कि कार्तिक महीने में होता क्या है। कार्तिक महीने में शीत ऋतु आ जाती है, ठंडा का प्रवेश होता है। तो ठंडा के प्रवेश होने के पहले हमारे एक धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार हम शरीर को उसके योग्य बनावें कि आने वाले गहन ठंड में भी मुझे सर्दी नहीं लगे और सर्दी का कोई दुष्प्रभाव मेरे शरीर पर नहीं पड़े। इसके लिए कार्तिक महीना के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम रखा गया है, धार्मिक कार्यक्रम है सनातन में। और यह जो है वह केवल धार्मिक ही नहीं है, यह एक प्राकृतिक कारण है। इसे सनातन ही नहीं, हर धर्म और पंथ के लोग कर सकते हैं। ये कोई भगवान की पूजा नहीं है, ये आपके शरीर के स्वास्थ्य के रक्षा की पूजा है। आप शरीर से, स्वास्थ्य से कैसे निरोग रहें, कैसे दीर्घायु हों, यह बताया गया है। तो सबसे पहले यह कहा गया कार्तिक महीना इस बार कब से कब तक है। तो आप देखें कि 8 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक कार्तिक महीना है। और इस महीने के देवता जो हैं वो भगवान विष्णु हैं। और भगवान विष्णु को यह समर्पित किया गया है यह माह। इस माह में दीपावली में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी महालक्ष्मी की पूजा होती है, महत्वपूर्ण पूजा जो है सो। और दीपावली, धनतेरस, गौवत्स द्वादशी, अक्षय नवमी, जेठान एकादशी तथा गुरु पूर्णिमा इस कार्तिक महीना में होता है। तो सनातनियों के लिए यह कार्तिक महीना एक पवित्र महीना है। और इस पवित्र महीना में क्या किया जाए, हाउ डू यू डू, कार्तिक में क्या करें और क्या ना करें। तो आप देखिए, मैंने आपसे पहले लिखा कि कार्तिक मास में क्या करें। तो कार्तिक मास में खान पान को भी बदलना है। यह कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार कि हम क्या अवॉइड करेंगे कार्तिक महीने में, क्या छोड़ें। तो कार्तिक महीने में दाल नहीं खानी चाहिए, द्विदल जिसमें 2 दल होता है वो नहीं खानी चाहिए। कार्तिक महीने में गार्लिक, ऑनियन, मीट, फिश ये सब भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अभी शीत ऋतु होता है और शीत ऋतु में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। पाचन तंत्र के कमजोर होने से आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए अभी जो है बहुत वायरल बीमारियां आ रही हैं। तो वायरल बीमारियों से बचने के लिए आप क्या करें, दाल, गार्लिक, ऑनियन, मीट और फिश ये सब को कार्तिक महीने में नहीं खाएं। जब भी कोई कार्तिक महीना हो, यह एपिसोड केवल इस कार्तिक के लिए नहीं है, आने वाले सभी कार्तिक के लिए है। और पीछे आने जो गए कार्तिक, उसमें हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे ऋषियों ने सबको यही सलाह दिया कि इन चीज़ों का हम जो है वह उपयोग नहीं करेंगे। डू नॉट ईट दाल, गार्लिक, ऑनियन, मीट एंड फिश।
अब क्या करना है हमको, ये क्या है कि टेक बात, रोज स्नान करना है। तो बात, रोज स्नान कहाँ करना है? हमारे यहाँ कहा गया कि रोज गंगा नदी में स्नान करनी चाहिए या चलती हुई नदी में स्नान करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि अभी का जो ओस आता है पृथ्वी पर, उसमें अमृत होता है। आपने पिछले दिन मनाया होगा शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा की रात में अमृत बरसता है खीर के ऊपर। तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन बरसता है, पूरे महीना बरसता है। तो जो पूरे महीना जल पर जो शीत बरसता है, वह शीत और जल के मिश्रण से वह जल अमृतमयी हो जाया करता है। इसलिए बहती हुई नदियों में, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, या आपके पास जो भी नदियां हैं, उन नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर में भी स्नान करें, थोड़ा गंगा जल ऊपर से डाल लिया करें। और अगर स्नान करने जाए नदी तालाब में, तो इसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए कि आप सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ही स्नान करने के लिए जाए। ये सबसे बड़ी बात है, ये ख्याल रखनी है आपको। तो टेक बाथ डेली एट मॉर्निंग इन ब्रह्म मुहूर्त, रोज स्नान करना है कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में। अब ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक होता है? तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वह मैं निकाला हूं यहाँ कि सुबह 3 AM से 6 AM तक, प्रातः काल जब सूर्योदय के उगने के पहले का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वह सबसे पवित्र मुहूर्त होता है, सभी कार्यों के लिए पवित्र मुहूर्त होता है। और वह ब्रह्म मुहूर्त पर मैं बाद में एक आपको एपिसोड दूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त पवित्र क्यों होता है। और सबसे अच्छी नींद ब्रह्म मुहूर्त में आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो मैं उसका एक वैज्ञानिक तरीका से समझाऊंगा कि क्यों अच्छी नींद ब्रह्म मुहूर्त में आती है, 3 बजे से 6 बजे के बीच में। तो अच्छा समय है तब ना अच्छी नींद आती है। तो आपको इसी समय उठना है और इस समय उठ करके स्नान करना है। आप अपने घर में हैं, अपने बाथरूम में भी स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद क्या करना है आपको, कि स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान करना है और ओम नमो भगवती वासुदेवाय, यह जो है द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान विष्णु का। और इस मंत्र को 6 महीना तक महाराज ध्रुव जी जपे, 6 महीने का कोर्स है। और जब करके ध्रुव लोक को पाया। एक लोक ध्रुव लोक है, जो समझिए कि अस्थिर लोक है। ध्रुव अस्थिर नहीं है, बहुत स्लोली चलते हैं, 25,000 साल में 1-1.5 सेंटीमीटर चलते हैं। तो मैं ध्रुव पर भी आपको कभी एपिसोड दूंगा, लेकिन उसके जानने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको करेंगे तो आपको सूचना मिलेगी और आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। और जो जानकारी मिलेगी वह वैदिक मिलेगी और एजुकेशनल मिलेगी और धार्मिक भी मिलेगी। ये सब कंप्लीट पुट जो है, ये 3 पुट मैं आपके सामने अपने एपिसोड में रखता हूँ। तो अगर आपको कोई जानकारी लेनी होगी तो ऊपर मेरा नंबर चल रहा होगा, उस नंबर से भी आप हमको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो मैं कहा कि ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो है वह रोज आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सुबह और शाम कार्तिक महीने में इस मंत्र का जप करें। जब से शुरू हो जा रहा है, आपने मेरा वीडियो देखा, आप कल से शुरू कर दें, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी प्रक्रिया है। इससे भगवान विष्णु जो है वह प्रसन्न हो जाया करेंगे। यह सुबह की प्रक्रिया है। अब दिन भर आप अपना सब काम करें, कोई बात नहीं, आनंद से करें, मजे से करें। गृहस्थी तो चलानी है आपको, नौकरी करनी है, दुकान करनी है। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद आपको क्या करना है, तो एक शुद्ध घी का दीपक लेना है। वह पीतल का भी दीपक हो सकता है, पत्थर का भी दीपक हो सकता है, मिट्टी का भी दीपक हो सकता है। अगर आप पत्थर या मिट्टी का, पीतल का ले लेंगे तो सब दिन चलेगा। मिट्टी का दीपक आपको रोज बदलना होगा। तो मिट्टी का एक दीपक ले लें, आप कोई भी दीपक ले लें, उसमें 10 ग्राम घी डालें और सुत्ती का, रुई का बत्ती डालें और उसको अपने घर के छत पर, मुंडेर पर जला दें। या नहीं तो जो तुलसी महारानी आपके यहाँ है गमला में या आपके पिंडा में, आपके पूजा स्थल में, वहाँ जरूर जलाएं। क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी के समीप दीप दान देने का महत्व है। और यह इसमें एक महत्व यह है कि दीपक जो है वह छत पर जलानी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा अंधियारी होती है और अभी जो है
वह इसलिए है कि जब अंधियारा होता है और शीत ऋतु होता है तो बहुत सारे जीव जो हैं, जहरीले जीव जो हैं, वह बाहर निकलते हैं शीत को पीने के लिए। ठीक है, सांप वगैरह। तो इसके लिए भी एक वैज्ञानिक पहलू है कि अपने घर के आसपास जो है वह उजाला रखें। उजाला रखेंगे तो आपके यहाँ कोई विषैला जीव नहीं आएगा। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, यह एक पारंपरिक तथ्य है, लेकिन एक धार्मिक तथ्य है कि अगर आप 10 ग्राम शुद्ध भारतीय गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन बहुत हो जाया करता है। और जहाँ ऑक्सीजन हो जाया करता है, हम लोग आजकल ऑक्सीजन तो खरीद करके लाते हैं, गाय का घी अगर आप 10 ग्राम भी जलाते हैं तो उसके आसपास 1 टन ऑक्सीजन जो है वह एकत्रित होता है। और जहाँ एकत्रित होता है वहाँ लोग निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, चिरायु रहते हैं। तो ये मैं आपको बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए दीपक दान करना है कार्तिक महीने में। और बंगाल में यह प्रक्रिया है कि इसमें रामचरितमानस पढ़ा जाता है, कहीं कहीं यह प्रक्रिया है कि देवी भागवत पढ़ा जाता है, कहीं कहीं यह प्रक्रिया है कि गीता पढ़ी जाती है। तो जहाँ का जो प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया के अनुसार कुछ धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करें। अगर आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप मेरे एपिसोड को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको अपने एपिसोड से, अपने पॉडकास्ट से कई धार्मिक ग्रंथों को आपके सामने रखूंगा, जिसे आप केवल सुनते रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, चिरायु रहें और दीर्घायु रहें। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।